Evening students, myself Dr. Deepti Lhoni and I am lecturer of home science in Government Degree College, Kapkod, Bageshwar. So today's topic is दाग छुड़ाना. ये BA सेकेंड सेमेस्टर का एक चैप्टर है. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. अचानक ही, अनदेखी, बिना देखे, अनजाने में ही कोई भी दाग या धब्बा वस्त्र में लग जाना बहुत ही स्वाभाविक बात होती है. इससे घबराना नहीं चाहिए. दाग पड़ते ही अब उसे तुरंत छुड़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अगर दाग पुराने हो जाते हैं तो उन्हें छुड़ाना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि यह समझ ही नहीं आता कि दाग किस तरह का है. तो अगर तुरंत ही दाग लग जाए और उसे तुरंत छुटा दिया जाए तो वो पक्के नहीं होते हैं और फिर उसको छुड़ाने में मुश्किल नहीं होती है. और अगर दाग पुराना हो गया और हमने गलती से, हमें यह पता नहीं है कि ये दाग किस तरह का है, रसायन है, मतलब प्राणिज दाग है, वानस्पतिक दाग है, चिकनाई वाला दाग है या रंग का दाग, किस तरह का दाग है, तो हम गलत तरीके का प्रयोग करके किसी गलत रसायन या किसी गलत विधि का प्रयोग कर जाते हैं, जिससे कि वस्त्र के रेशे खराब हो जाते हैं. तो बहुत से ऐसे दाग होते हैं जो पानी से ही छूट जाते हैं, जैसे चाय अथवा कॉफ़ी के दाग. इनके दाग पड़ते ही तुरंत वस्त्र के उस भाग को सादे पानी से धो दें तो दाग थोड़ा धीमा पड़ जाता है. फिर उस भाग को साबुन के पानी से धोकर पूरी तरह छुड़ा लिया जाए और वस्त्र को धूप में सुखाने से दाग आसानी से मिट जाता है. अब जो दाग रंग, जंग, कोलतार, नेल पॉलिश इत्यादि के होते हैं वो साबुन के पानी से नहीं छूटते हैं. इनके लिए विशिष्ट प्रकार के रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है. कुछ दागों को छुड़ाने के लिए अवशोषकों का प्रयोग भी किया जाता है. इस प्रक्रिया में दाग को पहले पहचानना आवश्यक है. उसके बाद ही उसको छुड़ाने के लिए उपयुक्त माध्यम का चुनाव करना चाहिए ताकि वो आसानी से छूट जाए. हमें अपने दैनिक जीवन में चाहे कितनी भी सावधानी क्यों न रखें, दाग अवश्य ही लगते हैं. तो ये कपड़े की आकृति को ही नहीं बिगाड़ते, बल्कि बहुत देखने में ख़राब लगते हैं और हमारी लापरवाही को दर्शाते हैं. तो वस्त्रों पर से धब्बे छुड़ाना एक बेहद ही कुशलतापूर्वक कार्य है और गृहिणी को इसका ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए. धब्बे छुड़ाने की प्रक्रिया में दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए. पहले वस्त्र की प्रकृति, वयन, रचना तथा रंग. और सेकंड टॉप पॉइंट है कि धब्बे की प्रकृति व उसका समय. अब दाग की पहचान कैसे करें? जो दाग हम काफ़ी समय पुराना हो गया है, उस दाग को अपरिचित दाग है, ठीक है, हम नहीं पहचानते कि ये कौन सा दाग है, तो उसको 3 विधियों के द्वारा हम पहचान सकते हैं. पहला, देख कर. जो दाग आपके सामने कभी ना पड़ा हो और उसके विषय में आप कुछ भी ना जानते हो कि ये कैसे हुआ, कैसे दाग लगा, तो हम उसको देखकर पहचान सकते हैं. जैसे नीली स्याही का दाग हो गया, नीली स्याही का दाग, चाय कॉफ़ी का दाग, तरकारी के दाग में हल्दी का रंग, नेल पॉलिश का दाग. तो ये इनके जो दाग होते हैं वो रंगों वाले होते हैं, तो रंग देकर हम पहचान सकते हैं. तो अगर स्याही का रंग होगा तो वो नीला होगा, चाय कॉफ़ी का रंग अलग तरीके का होगा, अगर हल्दी का रंग होगा, हल्दी का दाग होगा तो वो पीला होगा. नेल पॉलिश का रंग अलग अलग तरीके के रंग हो सकते हैं, लाल, नीला, किसी भी तरह का. तो इस तरह से दाग को पहचान सकते हैं. अब गंध द्वारा कैसे पहचान, मतलब उसकी खुशबू द्वारा कैसे दाग को पहचाना जा सकता है. खुशबू कह सकते हैं या बदबू कह सकते हैं, दुर्गंध या सुगंध. तो दागों को सूंघ कर हम पहचान सकते हैं, जैसे पसीने के दाग हो गए, इत्र के दाग हो गए, पेंट के दाग, जूते की पॉलिश के दाग. ये सब दाग हम सुगंध सूंघ कर पहचान सकते हैं. फिर तीसरा है स्पर्श के द्वारा कैसे पहचानते हैं. अब कुछ दाग ऐसे होते हैं जिन्हें न तो सूंघकर और न देखकर पहचाना जा सकता, बल्कि उनके छूकर पहचाना जा सकता है, जैसे कि अंडा, कस्टर्ड, दूध इत्यादि के दाग वस्त्र को कुछ कड़ा कर देते हैं. ठीक है, अगर दूध गिरता है तो वस्त्र थोड़ा सा कड़ापन आ जाता है वस्त्र में, तो इस वजह से हम उसको पहचान सकते हैं. अब दाग के प्रकार कौन कौन से होते हैं. दाग बहुत तरीके के होते हैं और
हर दाग को जिस तरह का दाग होगा उसको छुड़ाने के लिए भी अलग तरीके का प्रयोग किया जाना ज़रूरी होता है। तो पहला होता है एनिमल स्टेन्स यानी प्राणिज दाग। ये प्राणिज भोज्य पदार्थों से लग जाते हैं, जैसे कि दूध, दही, अंडा, मांस, रक्त, ये सब प्राणिज दाग होते हैं। फिर है वनस्पतिज दाग। इसके अंतर्गत चाय, कोको, कॉफ़ी, शहद, शराब इत्यादि के दाग होते हैं। ये अम्लयुक्त दाग होते हैं। इन्हें छुड़ाने के लिए क्षारीय पदार्थों का ही प्रयोग किया जाता है। अब थर्ड है चिकनाई युक्त दाग। चिकनाई युक्त दाग जैसे घी, तेल, मक्खन, हेयर ऑयल, ये जितने भी तैलीय पदार्थों वाले दाग होते हैं इस वर्ग में आते हैं। इन्हें घोलकों अथवा अवशोषकों के द्वारा छुड़ाया जाता है। फिर है खनिज दाग। खनिज दाग में स्याही, औषधि, जंग, ये सारे दाग, इनसे लगने वाले दागों को खनिज दाग कहते हैं। पहले इनको अम्लयुक्त घोलों में छुड़ाया जाता है, उसके बाद क्षारीय पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। फिर रंग के दाग। रंग के दाग में अम्ल या क्षार युक्त दोनों ही पदार्थ पाए जा सकते हैं। तो दाग छुड़ाने से पहले दाग किस प्रकार का, उसकी प्रकृति अवश्य पता होनी चाहिए। फिर पसीने के दाग। पसीने के दाग में प्रोटीन नहीं होता है, इसलिए इसे प्राणिज वर्ग में नहीं लिया जा सकता। ये अम्लयुक्त दाग होता है जो सिर्फ ठंडे पानी या अमोनिया के घोल द्वारा दूर हो सकता है। फिर झुलसने के दाग, जैसे कि हमने प्रेस कर रहे हैं गर्म, प्रेस बहुत गर्म है तो उससे जो दाग लग जाता है कपड़ों में, वो होते हैं झुलसने के दाग। इन्हें पहले पानी में धोया जाता है, फिर उसको धूप में सुखाकर ब्लीच कर सकते हैं, या बोरेक्स या अमोनिया के प्रयोग से भी इनको छुड़ाया जाता है। फिर है घास के दाग। ये दाग पर्णहरित युक्त मतलब क्लोरोफिल इनमें होता है, तो इसको भी वनस्पति दागों से अलग वर्गीकृत किया गया है। ये दाग आसानी से साबुन के पानी से छूट जाते हैं। अगर साबुन के पानी से ना छूटें तो मिथिलेटेड स्पिरिट का भी प्रयोग किया जा सकता है। फिर रंग अथवा वार्निश के दाग। ये दाग, इन दागों की प्रकृति एकदम अलग होती है। फिर है अज्ञात दाग। कुछ दाग ऐसे होते हैं जो कभी किसी भी तरह से पहचान में नहीं आते हैं, तो इनको विशेष रसायनों के द्वारा ही छुड़ाया जाता है। अब दाग छुड़ाने की सामान्य विधियाँ, कॉमन मेथड्स ऑफ स्टेन रिमूविंग कौन कौन सी होती हैं। पहले घोलक द्वारा, जो घोलक के द्वारा वो दाग छुड़ाए जाते हैं जो आसानी से, सरलता से धुल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अवशोषक के द्वारा, इनके द्वारा वसा या चिकनाई युक्त दाग छुड़ाए जाते हैं। इन्हें छुड़ाने हेतु मैदा, आटा, पाव रोटी का चूर्ण, टैल्कम पाउडर, ये सारे अवशोषक यूज़ किए जाते हैं। फिर है रसायनों के द्वारा। कुछ दाग ऐसे होते हैं जिन्हें छुड़ाने के लिए अम्ल, क्षार या विरंजक का प्रयोग किया जाता है। अब वो कौन कौन से रसायन होते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, बोरेक्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिरका, ओलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसीटोन, सोडियम परबोरेट, सोडियम परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, साबुन तथा अपमार्जक आदि। इनमें यह सावधानी रखनी ज़रूरी होती है कि कम से कम रसायन उपयोग में लाए जाएं और कम से कम रसायन को वस्त्र के संपर्क में लाएं, क्योंकि उस रसायन से जब दाग छुड़ाने के बाद उनको तुरंत साबुन के पानी से धोकर रसायन के प्रभाव से मुक्त कर लेना चाहिए, क्योंकि रसायन से भी वस्त्र को बहुत हानि पहुंचती है। अब दाग लगने पर हम तत्काल क्या कर सकते हैं। अगर मान लो अचानक से दाग लग गया तो हमें किस तरह से उसको छुड़ाने का प्रबंध करना चाहिए। अगर कोई तरल पदार्थ वस्त्र पर गिर जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, दवा, तो उसे तुरंत रोक दें ताकि ज़्यादा मात्रा वस्त्र अपने में ना समा पाए। वस्त्र पर गिरे तरल पदार्थ को झटक कर गिरा दें अथवा किसी पुराने कपड़े या रोईदार तौलिए को तरल पर रखकर उसे सुखा दें। वस्त्र पर यदि तरकारी, सब्जी, जैम, जेली या कोई गाढ़ी वस्तु गिर जाए तो उसे बटर नाइफ से या चम्मच से हटा देना चाहिए तुरंत। अब दाग वाले स्थान को पानी में भीगे कपड़े या स्पंज के टुकड़े से पोंछ दें। अगर संभव हो सके तो दाग वाले भाग को तुरंत पानी से धो डालें, क्योंकि केवल जल में ही घुलनशील दागों के
सॉरी तत्काल उसे पानी से धो डालें। और अगर पेंट वार्निश का दाग हो तो उसे घोलक या विलायक से ही छुड़ाएं। अगर इससे इतना करने के बाद भी दाग ना छूटे तो बहुत सारी विधियां हैं, और भी विधियों को प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये आपने देखा बच्चों कि कौन कौन से दाग होते हैं, किस तरह से हम उसको दाग को छुड़ा सकते हैं। और अगर हम दाग को तुरंत छुड़ाते हैं तो दाग पक्का नहीं होता और वस्त्र को भी कोई हानि नहीं पहुंचती है। तो आज से ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे। ओके, थैंक यू।